वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। यह है हमारा पार्ट 3 डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम MCQ ऑन फार्माकोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, ये सिर्फ वीडियो डी फार्मेसी वालों के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये वीडियो जो है ना, जो बना रहा हूँ इम्पॉर्टेंट MCQs, ये GPAT के लिए भी परमिसेबल है और रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी परमिसेबल है। सभी एग्ज़ाम जो फार्मासिस्ट को देना है, उन फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, केमिकल अल्टरनेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड। केमिकल, अगर बॉडी केमिकल अल्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं गाइज? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी काइनेटिक्स। इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। केमिकल अल्टरनेशन ऑफ अ ड्रग, बॉडी के अंदर ड्रग का अल्टरनेट होना। अब ये कैसे अल्टरनेट होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनएक्टिव ड्रग्स आर कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म। जो इनएक्टिव रहता है ड्रग, जब बॉडी के अंदर जाता है, उसका रिएक्शन केमिकल के साथ हो जाता है, तब वही ड्रग एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेन कन्वर्शन पॉइंट जो है ना, वो है हमारे लिवर। दैट इज एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज ए प्रो ड्रग, बी पोस्ट ड्रग्स, सी इनएक्टिव ड्रग्स, डी ऑल। इसका आंसर है गाइज प्रो ड्रग्स। प्रो ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स है जो इनिशियली इन्हें इनएक्टिव रहा जाता है, जब वे बॉडी के अंदर जाते हैं तो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। देन ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ, ऑक्सीडेशन ये है क्या? फेज़ 1 रिएक्शन, ऑप्शन बी फेज़ 2 रिएक्शन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ओके, ऑक्सीडेशन ये जो है हमारा ये फेज़ 1 रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉलो होता है गाइस। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड। कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग को क्या कहते हैं? फेज़ 2 रिएक्शन, फेज़ 1, बोथ, ऑप्शन डी नन। कॉन्जुगेशन, सल्फोनेशन, ये सभी जो है ना हमारे फेज़ 2 रिएक्शन है, तो इसका आंसर है फेज़ 2। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन इज कैरीड बाय। ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन इज कैरीड बाय ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफरेसेस एंजाइम से, या साइटोक्रोम P450 एंजाइम से, या बोथ, ऑप्शन डी इज नन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफरेसेस एंजाइम कैरी करता है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन को। देन साइटोक्रोम 450 मोनो ऑक्सीजिनेस, देन एपिसोड हाइड्रोलाइसिस, ये तीनों है क्या? आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स, बी CYP एंजाइम्स, दैट इज साइटोक्रोम एंजाइम्स, सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो ये CYP 450 मतलब साइटोक्रोम 450, मोनो ऑक्सीजिनेस और एपीऑक्साइड हाइड्रोलाइसिस, ये सभी जो है ना गाइज, ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रग के एक्शन को दिखाने के लिए। Which metabolism reaction in the gut and liver can be avoided by administration the drug through sublingual, transdermal and parenteral route? कि कौन सा वो रिएक्शन है जहाँ लिवर अवॉइड होता है, ओके, जैसे कि सबलिंगुअल होगा, ट्रांसडर्मल होगा, पेरेंटल रूट होगा। ऑप्शन ए फेज़ 1, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी बोथ, नन। इसका आंसर है दैट इज फेज़ 1 रिएक्शन। ये एक मेटाबॉलिज्म विच रिएक्शन, फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ये गट के अंदर और लिवर कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग थ्रू सबलिंगुअल। अगर हम ड्रग को सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल पेरेंटल रूट्स को में देते हैं, तभी क्या होगा? फेज़ 1 रिएक्शन बाइकॉट हो जाएगा, डायरेक्टली वो ड्रग फेज़ 2 रिएक्शन को एंट्री करेगा। एट्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इज, कौन सा है? फीसस, यूरिन, सी सलाइवा, डी ऑल। ओके, कौन से पार्ट से मतलब एक्सक्रीट होता है ड्रग, जो मैक्सिमम अमाउंट में एक्सक्रीट होता है? दैट इज ऑप्शन बी, यूरिन के अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ऑल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग। ओके, देन नॉर्मल GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितना है? 200 मिलीलीटर पर लीटर, 200 ml पर लीटर, देन 120 ml पर लीटर, 300 ml पर लीटर, डी नन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 120 ml पर लीटर। पर लीटर के अंदर 120 ml का
ये फिल्ट्रेशन रेट है इसका, ठीक है। अगर 1 लीटर अगर आप यूरिन लिए तो 120 ml जो है ना इस पर ये होता है क्या, फिल्टर होता है। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा नॉर्मल GFR। एक करेक्शन आपको कर लेना है गाइज, ये 200 ml पर मिनट में, ठीक है, पर मिनट में हमारा बॉडी जो है ना 200 ml को फिल्टर करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 120 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 300 ml पर मिनट, ऑप्शन डी नन। इसका है आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ 120 ml पर मिनट के लिए। तो इसको एक करेक्शन कर लेना है आपको, यह हमारा ऑप्शन 120 मिलीलीटर 120 ml पर मिनट, इसका है ऑप्शन बी, इसका आंसर है गाइस। ए वाला इसको काट कर लीजिए आप, ऑप्शन बी है हमारा, एक्चुअली ये आंसर ए नहीं है, ऑप्शन बी है आंसर। 11th ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज कैरिड बाय, ऑप्शन ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी मीडिएटेड, ऑप्शन डी ऑल। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब से रीअब्जॉर्प्शन होना, वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंसेस, किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी ऑल। देखिए किडनी एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीटिंग ऑल सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंसेस, तो ऑप्शन ए। 12th वन, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज कैरीड इन, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ कैरी होता है, दैट इज ऑप्शन ए PCT, ऑप्शन बी DCT, ऑप्शन सी कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। द ड्रग कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्लियरेंस, ऑप्शन बी अब्जॉर्प्शन, सी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी बायो अवेलेबिलिटी। कि ये है हमारा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज क्लियरेंस। कंप्लीटली अगर ड्रग रिमूव हो गया फ्रॉम द प्लाज्मा से, ओके, तो हम उसे क्लियरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर टारगेट ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, लाइपोसोम्स, ऑप्शन बी ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स, ऑप्शन सी IUCD, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल। मतलब ये लाइपोसोम्स भी एग्जाम्पल है टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए, देन ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स भी IUCD, ओके, IUCD इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ऑल। 15th द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडाइनमिक, अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं, मतलब ड्रग के इफेक्ट, अभी आप ड्रग लेते हैं, ड्रग बॉडी के अंदर उसका मूवमेंट दिखाता है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचकर जो एक्शन दिखाता है ना, हाँ, जो थेरेपेटिक एक्शन दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोडाइनमिक। 16 द साइट्स ऑन विच एसोसिएट विथ एंड इंटरैक्ट विद द ड्रग आर कॉल्ड, रिसेप्टार्स, बी स्टिमुलेशन, सी अगोनिस्ट, डी नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिसेप्टार्स। जहाँ पर ड्रग जाके बैठता है, मतलब टेक पोजीशन करता है और वहाँ से उसका एक्शन दिखाता है। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टार्स टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, वो ड्रग वो रिसेप्टार्स के एक्टिवेट करता, वो एजेंट मतलब वो ड्रग जो रिसेप्टार्स को एक्टिवेट करता है, ओके, एक्टिवेट करके ऐसा रिस्पॉन्स दिखाता है जो कि सेम है, ओके, फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल से भी सेम है, उसको अगोनिस्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंटागोनिस्ट, सी लिगेंड, डी ऑल। तो ऑप्शन ए है हमारा अगोनिस्ट, मतलब वो ड्रग से मतलब वो एक्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन डी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, ओनली अल्फा सब यूनिट्स, ऑप्शन सी ओनली गामा सब यूनिट्स, ऑप्शन डी नन। तो यह है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स। नेक्स्ट आयोन चैनल रिसेप्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए आयोन चैनल रिसेप्टर्स, आयोन चैनल रिसेप्टर, ऑप्शन बी लिगेंड गेटेड आयोन चैनल रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी जी प्रोटीन, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, लिगेंड गेटेड आयोन चैनल रिसेप्टर्स को इसका एक और नाम है, दैट इज आयोन चैनल रिसेप्टर्स का। एफिकेसी ऑफ ड्रग आफ्टर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ डिसीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट, ऑप्शन बी एफिकेसी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका ऑप्शन ए, दैट इज अ थेरेपेटिक इफेक्ट। ड्रग का एफिकेसी आफ्टर ट्रीटिंग विद अ सर्टन डिसीज, कौन सा भी एक काइंड का डिसीज, सॉरी सर्टन नहीं, एनी काइंड ऑफ द डिसीज, वो एनी काइंड ऑफ द डिसीज ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल हो रहा है, ओके, और उस ड्रग का एफिकेसी कितना है,
उसको हम क्या कहते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट। देन 21 क्वेश्चन, थेरेपेटिक इंडेक्स इज अ LD50 डिवाइड बाई ED50। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ED50 डिवाइड बाई LD50, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, LD50 डिवाइडेड बाय ED50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22nd, when the action of the one drug is increased by another drug is called A synergism, B antagonism, C both या ऑप्शन डी नन। यह है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज A synergism। मतलब जब एक ड्रग दूसरे ड्रग का एक्शन को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म। 23rd, when one drug decreases the action of another drug, antagonism, B synergism, C both या D additive। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज अंटागोनाइज। एंटी मतलब एक ड्रग के एक्शन को एक और ड्रग के से उसका एक्शन गिराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अंटागोनिज्म। 24th, वन ड्रग ब्लॉक द रिसेप्टर एक्शन ऑफ द अदर इज कॉल्ड रिसेप्टर अंटागोनिस्ट, रिसेप्टर अगोनिस्ट, अगोनिस्ट, ऑप्शन डी अंटागोनिस्ट। तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज रिसेप्टर अंटागोनिस्ट। एक ड्रग ब्लॉक करता है रिसेप्टर एक्शन ऑफ द अदर के, मतलब एक रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक किया जाता है एक और ड्रग से, उसको हम रिसेप्टर अंटागोनिस्ट कहते हैं। 25th क्वेश्चन, द इनर्ट सब्सटेंसेस विच इज गिवन इन द ग्रैब ऑफ मेडिसिन के इज कॉल्ड प्लेसिबो, ऑप्शन बी ड्रग एक्शन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी एफिकेसी। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज प्लेसिबो। ये ऐसा ड्रग है जो इनर्ट में रहता है, इनर्ट फॉर्म के अंदर रहता है, इसको बॉडी के अंदर दिया जाता है। ओके मतलब ये एक इनर्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का ड्रग नहीं रहता है, एक्टिव केमिकल्स नहीं रहते, बस ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर दिया जाता है स्टडी करने के लिए। ये हमारा प्लेसिबो इसको कहते हैं, जो कि इनर्ट सब्सटेंस है। तो गाइज़ ये हो गए हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। आप सब्सक्राइब कर ले फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम को, और चैनल को जल्द से जल्द आप जो है ना बढ़ाइए और जुड़िए इस चैनल के साथ। थैंक यू।